जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विषय नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये क्लास 11 का सिविक्स का क्वेश्चन पेपर है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पर सामान्यतः निर्देश दिए जाते हैं। तो इन निर्देश को पढ़ना अति आवश्यक होता है। जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो निर्देशों का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हम सबसे पहले खंड का पर आते हैं, जो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो सबसे पहले हम लोग खंड का बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे आपसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको उनके उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पे हमारा सबसे पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है प्रश्न? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वी.एन. राय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? 1950 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। तो बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो गैर कानूनी घोषित किया गया 1976 में। कब घोषित किया गया? 1976 में गैर कानूनी घोषित किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? डॉक्टर पी.एम. शहीद, पी.ए. संगमा, जी.एम.सी. बालयोगी, जी.वी. मावलंकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन थे? तो वो थे स्पीकर जी.वी. मावलंकर। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एक राष्ट्रपति करती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यह मत है। तो यह मत किसका है? ऑस्टिन का, ग्रीन का, लॉक का, बोंदा का। तो ये जो है आपका जो ये मत है ये किसका है? ये लॉक का है। किसका है? लॉक का है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लॉक का। नेक्स्ट है, न्याय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से, यूनानी भाषा से। तो न्याय शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा से। किससे हुई है? लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मत देने का अधिकार है। तो मत देने का अधिकार है संवैधानिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। तो मत देने का जो अधिकार है वो है संवैधानिक अधिकार है। कैसा है? ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है, आदर्श नागरिक का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? तो आदर्श नागरिक कौन सा गुण नहीं है? सच्चरित्रता, आत्मसंयम, उग्र राष्ट्रीयता, अधिकार एवं कर्तव्य का ज्ञान। तो कौन सा गुण नहीं है? तो उग्र राष्ट्रीयता नहीं है। क्या है?
उग्र राष्ट्रीयता नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता के निर्माण में बाधक नहीं है। तो राष्ट्रीयता के निर्माण में बाधक नहीं है जातिवाद, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, आर्थिक समानता। तो राष्ट्रीयता के निर्माण में बाधक नहीं है, तो यहाँ पर है आर्थिक समानता। क्या है? आर्थिक जो समानता है वो है राष्ट्रीय के निर्माण में बाधक नहीं है, जबकि क्षेत्रीयता, जातिवाद करना और सांप्रदायिकता ये जो है राष्ट्रीयता के निर्माण में बाधक हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्या आते हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला है भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं तो सबको पता होगा किसको कहा जाता है? BR अम्बेडकर को, बाबा भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान का जनक कहा जाता है। इसके बाद है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए। क्या पूछा गया है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यपालिका के प्रकार लिखिए, यानी कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 245 और अधिकतम जो है 250 हो सकते हैं। न्यायपालिका के 2 कार्य लिखिए। क्या करना है? न्यायपालिका के 2 कार्य लिखिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक कौन था? क्या समानता से शोषण का अंत संभव है? मूल अधिकार से क्या तात्पर्य है? विदेशी कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? विदेशी कितने प्रकार के होते हैं? राष्ट्रीयता की क्या आवश्यकता है? ये सारे आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इसके बाद आते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर। किस पर आते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न है जनहित याचिका का क्या अर्थ है? क्या है? जनहित याचिका का क्या अर्थ है? भारत में संसद मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का क्या महत्व है? तो ये आपको बताना है अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत का क्या महत्व है, उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, अशिक्षा आदर्श नागरिक के मार्ग में किस प्रकार बाधक है? ये आपको समझाना है। राष्ट्रीयता एक अभिशाप है, स्पष्ट कीजिए। ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं जो आपको लघुत्तरीय टाइप में देखने को मिलेंगे, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है राष्ट्रपति के महत्व पर प्रकाश डालिए। सर्वोच्च न्यायालय से विधान का संरक्षक है, व्याख्या कीजिए। मानव अधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद के विभिन्न स्वरूपों को समझाइए। क्या है? राष्ट्रवाद के विभिन्न जो स्वरूप हैं उनको आपको समझाना है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और है इसी में पार्ट 2 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसे द्विसदनात्मक विषयिका क्या है, इसके गुण दोष लिखिए। अथवा संघ लोक सेवा आयोग के गठन तथा कार्यों की विवेचना कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। अथवा अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। अधिकार का अर्थ बताइए, नागरिकों के अधिकारों की विवेचना कीजिए। यानी कि अधिकार क्या है उसका आपको अर्थ बनाना है और नागरिक के अधिकार जो हैं उनकी आपको विवेचना करनी है। तो इस तरह आपका जो है क्लास 11th का सिविक्स का यानी कि नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्र हो जाता है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 में आपकी बहुत सहायता करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।